Hello students, today we study about gymnospermic plants. The characteristics of gymnospermic plant we already studied on Zoom classes, and now we study about the reproduction in gymnospermic plants. Gymnosperms are heterosporous plants. They produce spores and haploid megaspores. Gymnosperm प्लांट में इसका मतलब दे प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। वे दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स are produced within sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cone. ये जो टू टाइप्स के स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर होते हैं और ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर लगे होते हैं और ये स्पोरोफिल्स प्लांट के एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज होकर एक लैक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती हैं, जिसे हम स्ट्रोबाइली या फिर कोन कहते हैं। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or the male strobili. जो स्ट्रोबाइली माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजियम लिए हुए होती है, उसे माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबाइली कहते हैं। द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू ए फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन which is highly reduced and is confined only a limited number of cells. माइक्रोस्पोर्स यानी कि इसके पोलेन ग्रेन्स वो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और ये मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत ही रिड्यूस्ड होती है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स ही होती हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट is called pollen grains. The development of pollen grains take place within the microsporangia और इन pollen grains का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। The cones bearing the megasporophylls with ovules or megasporangia are called megasporangiate और फीमेल कोन। और वो कोन जिसमें मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम लिए हुए होती हैं, उसे मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबाइली या फीमेल कोन कहते हैं। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबाइली may be born on the same tree or on the different। ये मेल और फीमेल कोन
एक पेड़ पर भी हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस में होते हैं, और अलग अलग ट्री पर भी हो सकते हैं, जैसा कि साइकस में होते हैं। इन साइकस द मेल कोन and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cells is differentiated from one of the cells of nucellus. और मेगास्पोर मदर सेल जो न्यूसेलस की सेल होती हैं उनसे डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर बनाती है। और ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करती है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स and the composite structure is called ovule. जो न्यूसेलस एनवेलप के द्वारा घिरा होता है, आउटर इंटेगुमेंट या इनर इंटेगुमेंट्स के द्वारा घिरा होता है, उसे हम ओव्यूल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। Ovules are born on the megasporophyll, which may be clustered to form the female cones. और ये ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर लगे होते हैं और ये मेगास्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे फीमेल कोन कहते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म द 4 मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये म्यूटिकली डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से one of the megaspore enclosed within the megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or the female sex organ। और इन 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलप होता है इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट 2 और मोर आर्किगोनिया लिए हुई होती है, जो कि इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट is also retained within the megasporangium। और ये फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही बनी रहती है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophytes don't have an independent free living existence। और जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजियम के अंदर ही बने रहते हैं। पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम and they are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule born on megasporophyll। जो पोलन ग्रेन होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज कर दिए जाते हैं और एयर करंट के द्वारा ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो ओव्यूल्स हैं,
ये जो मेल गैमेटोफाइट पोलन ट्यूब बनाते हुए आर्किगोनिया के माउथ तक पहुंच जाते हैं और अपने कंटेंट को, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं, उन्हें आर्किगोनिया के माउथ पर रिलीज कर देते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, उससे जाइगोट डेवलप होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है और फिर ओव्यूल वो सीड में डेवलप होता है। एंड दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, और ये सीड नेकेड रहते हैं, कवर्ड नहीं होते। थैंक यू।